हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुनील शॉर्ट हैंड में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज हम लोग हिंदी संकेत लिपि को सीखेंगे, जिसमें आज हम लोग को सीखना है कि त वर्ग की जो रेखा वक्र रेखा होती है, दाईं और बाईं तरफ दोनों तरफ इसको हम लोग लिखते हैं। तो इसका कब प्रयोग दाईं तरफ से करेंगे, कब प्रयोग बाईं तरफ से करेंगे। तो पहले आइए त वर्ग को सीख लेते हैं। तो हमने आपको वर्णमाला में ही बताया था कि त वर्ग को हम लोग ऊपर से नीचे वक्र रेखा में लिखते हैं। ठीक, एक लेफ्ट साइड से भी लिखते हैं और राइट साइड से भी लिखते हैं, ऊपर से नीचे। ठीक, बायां और दायां तरफ दोनों तरफ से लिखते हैं। तो कब हम बायां तरफ का त का प्रयोग करेंगे, कब दायां तरफ के त का प्रयोग करना है, उसी को हम लोग को आज सीखना है कि जब शब्द कोई आए तो कब हम बायां तरफ लिखेंगे, कब दायां तरफ लिखेंगे। तो चलिए आज सीख लेते हैं। तो आइए एक बार हम लोग वर्णमाला का फिर से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, प वर्ग को हम लोग ऊपर से नीचे लिखते हैं 120 डिग्री कोण पर। ट वर्ग को हम लोग ऊपर से नीचे लिखते हैं 90 डिग्री के कोण पर। च वर्ग को हम लोग ऊपर से नीचे 60 डिग्री के कोण पर। और क वर्ग को बाएं से दाएं जाते हैं 180 डिग्री के कोण पर। ठीक, म वर्ग को हम लोग ऊपर से लिखते हैं, इस प्रकार लिखते हैं म होता है, या म को इस प्रकार से लिखते हैं, या इस प्रकार से लिख के इसको काट देंगे तो भी म होगा। हमारा न होता है, न का उल्टा बना देंगे और इसको काट देंगे तो भी हमारा म होता। ल हमारा नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे दोनों तरफ से लिख सकते हैं। देखिए, स को भी हम लोग बाएं से भी लिखते हैं और दाएं से भी लिखते हैं। हमेशा ऊपर से नीचे ही लिखते हैं, स वर्ग को अप टू डाउन लिखते हैं। ठीक, र वर्ग को ऊपर से नीचे लिखते हैं, एक सरल रेखा में भी लिखते हैं 30 डिग्री कोण पर, नीचे से ऊपर, इसको भी हम लोग र ही बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ तक आपका रिवीजन हो गया। तो चलिए अब त वर्ग का प्रयोग करते हैं। तो मैंने यहाँ पर भी नोट करके लिख दिया कि त वर्ग को हम लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से लिखते हैं। ठीक, जैसे देखिए, त लिखना है, तो त को हम लोग पतला वक्र रेखा में लिखते हैं, त हो गया। या तो बाईं तरफ के त का प्रयोग करें, लेफ्ट लिख दे रहे हैं, या राइट तरफ के त का प्रयोग। थ लिखना है तो त जैसा ही लिखते हैं। ठीक, और बीच से काट देते हैं, या तो लेफ्ट तरफ का त का प्रयोग करेंगे, या तो राइट तरफ के थ का प्रयोग करेंगे। थ लिखना है तो बीच से काट देंगे। ठीक, अब द लिखना है तो द हमारा मोटा होता है, ऊपर से नीचे आएगा, द हो गया। या तो लेफ्ट तरफ का द का प्रयोग करेंगे, या राइट तरफ के द का प्रयोग करेंगे, ये भी हमारा द है। अब ध लिखना है तो द लिख के और काट देंगे तो हमारा ध हो जाएगा। देखिए, इसको काट देंगे तो हमारा ध हो जाएगा, ये लेफ्ट तरफ भी राइट तरफ। याद करने का हमको वर्ण का सबसे यही एक आसान तरीका होता है कि एक व्यंजन को लिखे और उसको काट देने से उसका अगला व्यंजन मिल जाता है। जैसे देखिए, त लिखे हैं, त को लिख के काट दे रहे हैं तो उसका अगला थ मिल जा रहा है। द लिख रहे हैं और द को लिख के काट दे रहे हैं तो हमारा ध मिल जा रहा है। तो चलिए अब शब्द को लिखते हैं। देखिए, हम लोग को लिखना है तप लिखना है। तो अब किस तरफ का त का प्रयोग कीजिएगा, अब बताइए। तो बाएं तरफ का त का प्रयोग कीजिएगा या दाएं तरफ का त का प्रयोग कीजिएगा। तो आपको मैंने पिछले वीडियो में ही कई बार बता चुका हूँ कि वक्र रेखा हमेशा सरल रेखा के विपरीत चलती है, या सरल रेखा हमेशा वक्र रेखा के विपरीत चलती है। तो आप अगर बाईं तरफ के त का प्रयोग कीजिएगा तो देखिए, त हो गया हमारा, त हुआ, और प, इसको लिखिएगा तो आपको यहाँ पर थोड़ा पेंसिल रोकना पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर आप दाईं तरफ का त का प्रयोग कीजिएगा, त और प, तो एकदम आसानी से लिख लीजिएगा और पढ़ने में भी हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखें, त और प। यहाँ पर देखिए, ये वक्र रेखा हो गई और सरल रेखा हो गई, दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रही है। ठीक, अब देखिए, दक लिखना है, तो द को तो हम लोग मोटा लिखते हैं। देखिए, द हो गया, और क हमारा क्या होता है, पतला लाइन में होता है। तो क आप लोग पेंसिल को हल्का हाथ से घिस दीजिएगा
ठीक। दक हो गया हमारा। ई नहीं कि जैसे हम लिखे हैं, अभी हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं कि पहले द लिखे हैं और फिर यहीं से पतला करने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक, आपको केवल द लिखे पेंसिल दबाइए यहाँ से, और यहाँ से पेंसिल को हल्का करके खींच देना है। द और क, दक हो गया। ठीक, धर लिखना है। अगर देखिए, अगर द को हम बाईं तरफ का द का प्रयोग करते, द हो गया और क हो गया, तो सही से नहीं लिखा पा रहा है। ठीक, अगर वहीं हम दाईं तरफ के द का प्रयोग कर रहे हैं तो सही से लिखा जा रहा है। ठीक, अब देखिए तर लिखना है। तर लिखना है, देखिए तो हम लोग पतली लाइन में वक्र रेखा में लिखते हैं। देखिए त हो गया और र लिखना है। तो र एक ऊपर से नीचे आता है, या तो इस र का प्रयोग कीजिए, या देखिए ये हमारी वक्र रेखा हो गई और इसके विपरीत सरल रेखा चल देगी। तर हो गया, दोनों तरफ का त का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए वहीं अगर अब बाईं तरफ का त का प्रयोग कीजिएगा, त और र लिखना है, तो देखिए यहाँ पर सही से नहीं बन पा रहा है। अगर वहीं देखिए त हो गया और ऊपर से नीचे आने वाले र का प्रयोग कीजिएगा, देखिए नहीं। अगर वहीं हम दाईं तरफ का त का प्रयोग कर रहे हैं, त और र, तो दोनों सही बन रहा है। और यहाँ पर भी देखिए त हो गया और र, यहाँ पर भी सही से बन रहा है। तो आप जब लिखते लिखते आपका प्रयास हो जाएगा, हैबिट हो जाएगा, आदत बन जाएगी, तो आप सब जो बोला जाएगा तो आप समझ जाइएगा कि हम बाएं तरफ का त का प्रयोग करें कि दाएं तरफ का त का प्रयोग करें। रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप केवल एक बात को ही याद रखिए कि वक्र रेखा हमेशा सरल रेखा के विपरीत, या सरल रेखा हमेशा वक्र रेखा के विपरीत चलेगी। हम किस तरह से लिखें कि हमारा पेंसिल रुके ना। ठीक, अब देखिए तस लिखना है, तो हम बाईं तरफ का त का प्रयोग करेंगे, त हो गया और स इसी में जोड़ लेंगे। अगर दाईं तरफ, हम स को तो दोनों तरफ से लिखते हैं, बाएं और दाएं दोनों तरफ से लिखते हैं। अगर दाईं तरफ का त का प्रयोग कीजिएगा, त हो गया और स, देखिए यहाँ सब आपको लिखने में खुद आपको एक बार वीडियो को रोकिए और लिखिए, देखिए आपको हाथ रुकेगा और आपको दिक्कत भी हो रहा होगा लिखने में। अगर वहीं आप बाईं तरफ के त का प्रयोग कर रहे होंगे और बाईं तरफ के स का ही प्रयोग करेंगे, तब वो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। देखिए एक बार फिर से लिखिए, देखिए त हो गया और स हो गया। अगर वहीं दाईं तरफ के त का प्रयोग कीजिएगा, त और स, तो लिखने में यहाँ पर आपको दिक्कत हो रहा होगा। अब देखिए तल लिखना है, देखिए तल लिखना है, तो देखिए त हो गया और ल हो गया। तो ल को तो हम लोग ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे दोनों तरफ से लिखते हैं। तो देखिए त हो गया और ल लिखना है तो ल लिख लीजिए, तल हो गया। ठीक, तर लिखना है। ठीक, तो देखिए त हो गया और र हो गया, एकदम आसान से पेंसिल हमारा चलेगा। देखिए त हो गया और र हो गया, कोई दिक्कत नहीं हो रहा। अगर वही देखिए, या तो इस त हो गया और र ऊपर से नीचे एक बात आ है, इसमें भी आप लिखिए बाईं तरफ का, यहाँ दोनों दाईं तरफ का प्रयोग हो रहा है। ठीक, अगर वहीं हम बाईं तरफ का त का प्रयोग करते हैं, देखिए त हो गया और र लिखना है, तो देखिए दिक्कत हो रहा है ना यहाँ पर लिखने में आपको। और वहीं देखिए त हो गया और सरल रेखा वाला र का 30 डिग्री वाला प्रयोग, देखिए यहाँ पर भी दिक्कत हो रहा है। और यहाँ पर हमारा वक्र रेखा सरल रेखा के विपरीत भी चल रही है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे लिखा जा रहा है। ठीक, अब देखिए त लिखना है, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया है कि त के साथ व, य, ह प्रयोग करना है, तो आप हमेशा बाईं तरफ के त का प्रयोग करें, क्योंकि इसमें जोड़ने पर सब आसानी से जुड़ जाता है। जैसे देखिए बाईं तरफ का त का प्रयोग, त हो गया और वह जोड़ना है, तो वह इसमें आसानी से जोड़ जा रहा है। ठीक, अगर वहीं हम दाईं तरफ के त का प्रयोग करते हैं, देखिए त हो गया और वह गलत जुड़ रहा है। आपको याद हो गया होगा कि य, व, अब तय लिखना है, तो देखिए त हो गया और यह जोड़ना है, तो देखिए आसानी से जुड़ जा रहा है। तय हो गया। तल लिखना है, तो तल तो पीछे ही लिख चुके। तट लिखना है, तो देखिए त हो गया और ट हो गया, देखिए त हो गया और ट हो गया। आप दोनों तरफ से यहाँ का प्रयोग करते हैं, बाईं तरफ से भी त का लिख कर प्रयोग कर सकते हैं और दाईं तरफ से भी लिख के त का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों सही एकदम लिखा जा रहा है। तत लिखना है, तो देखिए त हो गया और त फिर से लिखना है, तो फिर त इसी में जोड़ दीजिए, तत् हो गया। दम लिखना है, तो देखिए दम लिखना है, तो द तो हम लोग दोनों तरफ से लिखते हैं। देखिए
द को हम लोग मोटा लाइन में, मोटा वक्र रेखा में लिखते हैं। देखिए द हो गया और म हो गया, म हो गया। अगर आप इस द का प्रयोग कीजिएगा, देखिए दाएं तरफ के त का प्रयोग, द और म, तो ये आपको लिखने में जल्दी लिखा जा रहा होगा। दाएं तरफ के द का प्रयोग करते हुए म लिखिएगा तो तुरंत लिखा जा रहा होगा, लेकिन बाएं तरफ के द का प्रयोग कीजिएगा और म लिखिएगा तो थोड़ा दिक्कत होगा आपको लिखने में। देखिए चत लिखना है तो देखिए चत लिखना है तो च हम लोग पतला लाइन में लिखते हैं, ऊपर से नीचे च हो गया और त हो गया। देखिए आसानी से लिखा जा रहा है, सरल रेखा और वक्र रेखा एक दूसरे के विपरीत चल रही है। और देखिए अगर वहीं च लिखते, देखिए च लिख रहे हैं ऊपर से नीचे, च लिख रहे हैं ऊपर से नीचे, और कहिएगा कि बाएं तरफ के त का प्रयोग कीजिए। देखिए बाएं तरफ के त का प्रयोग करने में दिक्कत हो रहा है ना, अगर वहीं हम दाएं तरफ के त का प्रयोग करें, च और त तुरंत लिखा जा रहा है। स लिखना है तो देखिए स हो गया, और ह लिखना है तो देखिए ह इसमें जुड़ जा रहा है आसानी से। अगर वहीं आप दाएं तरफ का त का प्रयोग कीजिएगा, स और ह, तो नहीं जुट पा रहा है आसानी से। देखिए स और ह जोड़ने में दिक्कत हो रहा है। तो आप जब वर्ड लिखते लिखते आपका प्रयास हैबिट हो जाएगा तो आप शब्द को आसानी से लिख लीजिएगा, इसमें कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। आप सोचेगा कि एक ही दिन में सब सीख जाए तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। जैसे देखिए मत लिखना है तो मत लिखना है तो म को काटना पड़ेगा, क्योंकि न हो गया। ऐसे लिखते हैं तो हमारा न होता है, जब इसको काट देते हैं तब ना म होता है। तो देखिए म और त, इसको काट दिए, क्योंकि म हमारी आड़ी रेखा है और त हमारे नीचे आने वाली रेखा है। तो जब एक आड़ी रेखा और एक नीचे आने वाली रेखा आती है तो पहले आड़ी रेखा को हम लोग ऊपर लिखते हैं और नीचे वाली आने वाली रेखा को उसको हम लाइन पर लाकर ही मिला देते हैं। ठीक, कत लिखना है तो देखिए क हो गया और त हो गया। लत लिखना है तो देखिए ल और त हो गया। ठीक, समझ पा रहे होंगे आप। पत लिखना है तो देखिए प हो गया, और बाईं तरफ का यहाँ पर त का प्रयोग होगा पत, क्योंकि यहीं आसानी से जुड़वे करेगा। अगर प लिखिएगा और दाईं तरफ का त का प्रयोग कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर आपको दिक्कत हो रहा होगा लिखने में। आप वीडियो को रोकिए और खुद से लिखिए, देखिए आपको खुद लगेगा कि नहीं यहाँ पर टाइम ज़्यादा लग रहा है और यहाँ पर टाइम कम लग रहा है लिखने में हमको। वत लिखना है तो देखिए व हो गया और त हो गया। यत लिखना है तो देखिए य हो गया और त इसी में जोड़ लिए, यत हो गया। सत लिखना है तो देखिए बाएं तरफ का ही स का प्रयोग करेंगे, स और त हो गया। अब कहिए कि दाएं तरफ का तक स तो हम दोनों तरफ से लिखते हैं, बाईं और दाईं दोनों तरफ से। तो देखिए अगर दाएं तरफ का स और त, यहाँ पर देखिए आपका पेंसिल भी रुकेगा, आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर आप लेफ्ट साइड के स का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको पेंसिल भी तुरंत चल रहा है और आपका टाइम भी बहुत कम लग रहा है। देखिए सर लिखना है, ठीक, स लिखना है तो यहाँ पर हम दाएं तरफ का स का प्रयोग करेंगे, स हो गया। और र लिखना है तो 30 डिग्री वाला र लिख लीजिए, सर हो गया। तो अब देखिए स दाईं तरफ का हो गया, और र लिखना है तो ऊपर से नीचे जो र आता है उसको भी लिख सकते हैं, या तो अब इसको लिखिएगा या तो अब इसको लिखिएगा। ठीक, आपको जिस पर हाथ बैठ जा रहा है उसको आप लिख लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हत लिखना है तो देखिए नीचे से ऊपर वाला ह और त, और आप कहिएगा ह को तो हम दोनों तरफ से लिखते हैं, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। देखिए ह हो गया और त। आपको कौन आसानी पड़ रहा है? फर्स्ट वाला लिखने में आपको ज़्यादा आसान पड़ रहा होगा। मत लिखना है तो देखिए म और त, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। या देखिए म और त, यहाँ पर लिख कर आपको यहाँ पर काटना पड़ेगा, यानी काटने में आपका टाइम ज़्यादा लगेगा और इसको लिखने में आपका टाइम कम लगेगा। तो आप इसी को लिख लीजिएगा मत। तत लिखना है तो देखिए ट ऊपर से नीचे 90 डिग्री पे आएगा और त लिखना है तो तत हो गया, तो इसी में जोड़ लीजिए। ठीक, तत लिखना है तो तत को तो अभी लिखे थे ऊपर, त हो गया और त हो गया। आध लिखना है, ठीक, देखिए देखिए आध लिखना है तो ध हम मोटा लिखते हैं, तो आप पेंसिल को यहाँ से दबाइए और आराम से लिखिए। ध लिख लिए, ध को काटना पड़ेगा क्योंकि नहीं काटेंगे तो हमारा द हो जाएगा, काट देंगे तो ध हो गया, ध हो गया। ठीक, तो आपको बताया गया कि पहले शब्द को लिखिए, उसके बाद काटिए, उसके बाद मात्रा को लगाइए। तो आ लिखना है तो देखिए आ कर लगा लीजिए यहाँ पर मोटा डैश। अगर आप सोचेगा पहले मात्रा लगा लेते हैं
फिर काटते हैं, लिखेंगे फिर काटेंगे, नहीं तो ऐसे गलत हो जाएगा आपका लिखने में, क्योंकि मात्रा आप यहाँ पर लगा दिए और सब जल्दी में लिखने में आप यहाँ से त बना दिए। मात्रा यहाँ पर लगा लिया तो जल्दी तो आप नहीं पकड़ पाइएगा कि फर्स्ट स्थान पर लिखे हुए हैं कि सेकेंड स्थान पर लिखे हुए हैं। ठीक, तो इसीलिए पहले हम लोग शब्द को लिख लेते हैं। ध लिख लिए, ध को लिख लिए, ठीक, काट भी लिए और मात्रा को भी लगा लिए, आध हो गया। था लिखना है, देखिए थ लिख लिए, थ को हम लोग क्या लिखेंगे आप बताइए। तो थ को हम लोग पतला लाइन, पतला वक्र रेखा लिखते हैं ना। देखिए थ हो गया, इसको काटना पड़ेगा, नहीं तो नहीं काटेंगे तो त हो जाएगा। और उसके बाद क्या रहे, आ रहा है, तो आ के लिए हम क्या लगाते हैं, मोटा डैश लगाते हैं। अब बताइए तो आ पहले लगाएंगे कि बाद में लगाएंगे आ की मात्रा को। तो नहीं, आप बोलिएगा कि पहले व्यंजन आ रहा है उसके बाद उसकी मात्रा आ रही है, तो हम उसके बाद ही उसके मात्रा को लगाएंगे। था हो गया। उद लिखना है, तो द हमारा मोटा होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ याद होगा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बात किया था कि पहले थ आ रहा है उसके बाद क्या आ रही है, मात्रा आ रही है। तो हम हमेशा पहले थ दाएं तरफ का त का प्रयोग किए और उसके बाद मात्रा का प्रयोग किए। अगर वहीं जैसे यहाँ पर देखिए आध लिखे थे तो हम दाएं तरफ का ध का प्रयोग किए हैं और उसके बाद उसके मात्रा का प्रयोग किए हैं। ठीक, पहले आ रहा है तो इसलिए हम बाएं तरफ का त का प्रयोग करें, सॉरी, और यहाँ पर बाद में आ रहा है तो इसलिए हम दाएं तरफ का त का प्रयोग करें। जैसे देखिए यहाँ पर उद लिखना है, तो आप बताइए तो यहाँ पर दाएं तरफ का त का प्रयोग करेंगे या बाएं तरफ के द का प्रयोग करेंगे। नहीं, यहाँ पर आप बोलिएगा कि बाएं तरफ का द का प्रयोग कीजिएगा। क्यों, क्योंकि क्या आ रहा है, स्वर पहले आ रहा है। तो देखिए द हो गया और यहाँ पर ऊ हमारा थर्ड स्थान पर आता है। यहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट स्थान, सेकेंड स्थान, थर्ड स्थान, तो हम द लिख लिया और यहाँ पर ऊ की मात्रा लगा लिए तो पढ़ लेंगे ऊ और द। थी लिखना है, तो थ हम लोग पतला लाइन में वक्र रेखा में लिखते हैं। देखिए थ काट लेंगे बीच से और ई की मात्रा आ रही है, ई की मात्रा को हम लोग कहाँ लगाते हैं, थर्ड स्थान पर लगाते हैं। थर्ड स्थान हमारा यहाँ हुआ। आप एक बार पेंसिल को यहाँ पर रगड़ के, जैसे देखिए आपको पता है ये हमारा पेंसिल हो गया। अगर आपको मोटा डैश लिखना है, मोटा बिंदु लिखना, तो आप यहाँ पेंसिल को एक बार ऐसे तुरंत ऐसे दबा दीजिएगा पेज पर, तो मोटा हो जाएगा। ठीक, देखिए दो लिखना है, दो लिखना है, तो द के बाद ओ आ रहा है। ठीक, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, बाएं तरफ के द का प्रयोग करेंगे या दाएं तरफ के द का प्रयोग करेंगे। तो नहीं, यहाँ पर हम बाएं तरफ का द का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि उसके बाद मात्रा आ रही है। तो देखिए द हो गया और ओ कहाँ आता है, सेकेंड स्थान पर आता है। तो यहाँ से हम लिखना स्टार्ट किया था, फर्स्ट स्थान, सेकेंड स्थान, थर्ड स्थान। तो देखिए द हो गया और यहाँ पर ओ की मात्रा को लगा लेंगे, दो हो गया। आधा लिखना है, तो देखिए ध हो गया हमारा, आ लगना है। तो देखिए फर्स्ट स्थान पर पहले आ हो गया और ध के बाद भी आ रहा है, तो यहीं पर लगाएंगे ना, आ की मात्रा आधा हो गया। ओथ लिखना है, तो देखिए थ लिखना है, तो थ को तो हम लोग पतला लिखते हैं, थ हो गया। ओ लिखना है, तो ओ हमारा कहाँ आता है, ओ हमारा सेकेंड स्थान पर आता है। और यहाँ पर व्यंजन से क्या आ रहा है, पहले स्वर की मात्रा आ रही है तो पहले लगा लेंगे ओ और थ हो गया। थे लिखना है, देखिए थ को लोग पतला लिख लेंगे, थ हो गया। थ के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है। ए कहाँ आता है, ए सेकेंड स्थान पर आता है और बिंदु के माध्यम से उसको दर्शाते हैं। हो गया। थू लिखना है, तो देखिए थ लिख लिए। ऊ कहाँ आता है, थर्ड स्थान पर आता है। तो फर्स्ट स्थान बीच में, सेकेंड स्थान लास्ट में थर्ड स्थान। तो आप कहाँ ऊ की मात्रा को कहाँ लगाइएगा, पहले लगाइएगा या बाद में लगाइए। नहीं तो आप बोलिएगा कि हम बाद में लगाएंगे। क्यों, क्योंकि पहले व्यंजन आ रहा है उसके बाद उसकी मात्रा आ रही है। तो ऊ के लिए हम लोग मोटा डैश का प्रयोग करते हैं। तो थर्ड स्थान पर यहाँ पर लगा लीजिएगा। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू।